नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि गंडमूल नक्षत्रों में जन्म होना हमेशा ही अशुभ नहीं होता। जी हाँ, गंडमूल नक्षत्रों में जन्म होना कई बार शुभता को भी जन्म देता है। कई बार शुभ भी होता है, कई बार अच्छा भी होता है। हाँ, कई बार अशुभ भी होता है। मैं इस बात को मानता हूं और इस बात को भी मैं आपको कह चुका हूं कि कहां पर अशुभ होता है, कहां पर शुभ होता है। देखिए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। लेकिन यदि कहीं पॉजिटिव बात है तो कहनी चाहिए, यदि कहीं नेगेटिव बात है तो भी कहनी चाहिए। उस नेगेटिविटी को हम कुछ उपाय करके पॉजिटिव कर पाए तो बिल्कुल दोनों ही बातें जो सच है वो सच्चाई के साथ रखनी चाहिए, फैक्ट के साथ रखनी चाहिए। और इन गंडमूल नक्षत्रों के इन 6 वीडियोस में, अभी तक आपने 6 वीडियोस मेरे देखे हैं, उन 6 वीडियोस में मैंने आपको वही सच्चाई बताई है, कहां पर शुभ कहां पर अशुभ। 6 गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं पहले तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, या फिर कहूं दोहरा देता हूं। अश्विनी, मघा, ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती और मूल, ये 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं। इन्हीं 6 अलग अलग गंडमूल नक्षत्रों के ऊपर मैंने अलग अलग 6 वीडियोस बनाए हैं। उसमें मैंने आपको अलग अलग गंडमूल नक्षत्रों में अलग अलग चरणों में जन्म लेने पर अलग अलग क्या शुभ और क्या अशुभ फल मिलते हैं यह भी बताया है। तो भाई ये बात तो सच है। देखिए, अभी तक क्या अवधारणा थी कि गंडमूल नक्षत्रों का जन्म अशुभ ही होगा, खराब ही होगा। लेकिन इस अवधारणा को खत्म करने के उद्देश्य से मैंने ये सीरीज बनाया था। लेकिन ये बात भी तो पूरी तरह सच है कि कई बार अशुभ भी होता है। भाई, शुभ होगा, बिल्कुल होगा कई बार, लेकिन कई बार अशुभ भी होगा। इस बारे में भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो जब शुभ होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, बड़े खुशखबरी की बात है, और उन सभी को बहुत बहुत बधाई जिनके लिए शुभ है। लेकिन जिनके लिए अशुभ है उनका क्या? तो मैंने आज का ये वीडियो उपायों के ऊपर बनाया है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपको बीमारी तो बता दी लेकिन उसका इलाज क्या है ये नहीं बताया, तो फिर क्या हुआ, आधा अधूरा ज्ञान आपको दिया। तो आज का ये वीडियो जो है ये उपाय के ऊपर है कि क्या सही उपाय आपको करना चाहिए, क्या सही रास्ता है जिससे यदि कहीं गंडमूल नक्षत्र आपके लिए खराब होता है, गंडमूल नक्षत्र में आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ या इवन आपका भी जन्म हुआ, तो वो यदि कहीं खराब है तो भाई उसके लिए क्या शांति की जाए। तो देखिए, हमेशा से शुरू से मेरा ये कहना बनता है कि भाई जो भी उपाय हो, जो भी शांति हो, जो भी पाठ हो, वो आप खुद करें, अपने लिए करें। मैं हमेशा से इस बात पर बहुत जोर देता हूं, लूट पाट के मैं बहुत खिलाफ हूं। आप कहीं पर भी मेरे लेख देखेंगे, कहीं पर भी ढेर सारे वीडियोस के माध्यम से यदि आप मुझे सुनेंगे तो मैं ये बात दोहराते रहता हूं कि खुद करें, आप पूजा पाठ खुद करें। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ये बात नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि गंडमूल नक्षत्रों की जो शांति होती है वो आप नहीं कर सकते। आपका मतलब क्या, पहले मैं आपको समझा दूं। यदि आप कर्मकांडी विद्वान नहीं हैं, यदि आप प्रोफेशन से पंडित नहीं हैं, यदि आप पंडिताई नहीं जानते हैं, तो भाई आपके द्वारा ये नहीं किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए स्पेशली कर्मकांड में महारत हासिल करना पड़ेगा, कर्मकांडी विद्वान आपको होना पड़ेगा, आपको जो है पंडित बनना पड़ेगा। यदि आप ये नहीं हैं तो फिर आपको जरूरत है एक अच्छे पंडित की, एक अच्छे विद्वान की, एक अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण या कर्मकांडी जो भी आपके आसपास। और मैं ये नहीं कर रहा हूं इससे करवाइए, इस पर्टिकुलर व्यक्ति से करवाइए। आपके आसपास जो भी विश्वसनीय पंडित जी या फिर विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके पास आप जाइए, उनसे आप कहिए कि भाई हमारे लिए जो है, हमारे बच्चे का जन्म या हमारा जन्म या कोई भी नियरेस्ट डियरेस्ट हो सकता है, उसका जन्म जो है गंडमूल नक्षत्र का हुआ है, इसके लिए शांति करवा दीजिए। क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजों का अरेंजमेंट होता है कि आप उनको अरेंजमेंट सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। कई सारी ऐसी विधियां होती हैं, एक के बाद एक, इसके बाद अब ये होना चाहिए, इसके बाद अब ये हवन होना चाहिए, अब इसके बाद ये पूजा होनी चाहिए, इसके बाद इन देवता की पूजा होनी चाहिए, इसके बाद इन देवता की पूजा होनी चाहिए, वो सब आप नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको कर्मकांडी ब्राह्मण, कर्मकांडी पंडित, कर्मकांडी विद्वान की आपको जरूरत जरूर से पड़ेगी। तो यहां पर जरूर मैं आपको कह रहा हूं, किसी विश्वसनीय जो लूटपाट करने वाले ना हो, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट हो, आपके यहां जो पूजा पाठ करने वाले पंडित जी हो, उनसे आप कहिए और उनसे आप पूजा पाठ करवाइए। कई जगहों पर ये
प्रथा है कि 5 से 7 जो नदियों का जल जो है बुलवाया जाता है, या कुओं का जल कहीं बुलवाया जाता है, या 5 से 7 प्रकार के फूल, 5 से 7 प्रकार के फल, 5 से 7 प्रकार की अलग अलग चीजें जो होती हैं वो अरेंज करवाई जाती है। फिर हवन सामग्री में अलग अलग चीजें आती हैं। तो इस वजह से और फिर किसको किस तरह से मैनेज करना है ये आप सब नहीं जानते। तो आपको पंडित जी से ही कहना पड़ेगा, वही आपकी पूजा पाठ शांति करवाएंगे। सामान्यतः गंडमूल नक्षत्र का जो जन्म होता है इसे कई जगहों पर 27वां भी कह दिया जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंडमूल नक्षत्र जिस समय जन्म हुआ है 27वें दिन बाद उस नक्षत्र के आने पर शांति करवाई जाती है उस बच्चे के लिए। अभी कई जगहों पर यह मान्यता भी होती है। देखिए, एक कुछ मान्यता ऐसी है जो कि लोकल है। कई जगहों पर यह मान्यता होती है कुछ नक्षत्रों की शांति 27वें दिन करें, कुछ नक्षत्रों की शांति जो है 8वें या 12वें दिन करें। जैसे कि मैं आपको यहां पर बताता हूं, रेवती, अश्विनी और मघा जो नक्षत्र है इनकी शांति जो है 8वें या 12वें दिन करवाने का विधान है। लेकिन उसके अलावा जो है जो नक्षत्र बच गए उनकी शांति 27वें दिन करवाने का विधान है। कई जगहों पर सारे नक्षत्रों की शांति 27वें दिन की जाती है। अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि हमारा बच्चा इस नक्षत्र में जन्म हुआ, हम कैसे कराएं। तो लोकली भी कुछ मान्यताएं हैं। आप महाराष्ट्र में रहते होंगे, आप राजस्थान में रहते होंगे, आप हिमाचल में रहते होंगे, पंजाब में रहते होंगे, आप कहीं और जगह साउथ में कहीं रहते होंगे भारत के। जहां पर भी आप रहते हैं वहां के पंडित जी से पूछना इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि वहां की लोकल मान्यता क्या है और किस दिन पूजा की जाए ये भी बहुत जरूरी है, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि भैया हमें तो मालूम ही नहीं था जब हमारे बच्चे का या फिर हमारा जन्म हुआ तब हमें मालूम ही नहीं था कि गंडमूल नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ। अब हम जो है वो हो गए हैं 25 साल के, हम 35 साल के हो गए, हम 45 साल के हो गए, या फिर हमारा बच्चा जो है वो 1 साल का हो गया, उसके बाद हमें पता चला गंडमूल नक्षत्र का जन्म है। अब क्या करें? आप कुछ मत करिए, वही बात है। आप जो जब जन्म के समय करते वो आज कर लीजिए। पंडित जी से कहिए भैया हमारा जन्म जो है वो गंडमूल नक्षत्र का हुआ था, इसकी हमें शांति करवानी है। अब जो शांति है ना, मैं आपको एक प्रेफरेंस देता हूं। शांति जो है अपने घर पर यदि आप करवाते हैं तो बहुत अच्छी ये बात होगी। अपने घर पर किसी अपने पंडित जी को बुलाइए, विद्वान को बुलाइए और घर पर शांति करवाइए। ऐसा नहीं कि बाहर शांति नहीं होती, लेकिन घर पर शांति करवाना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये हो जाती है। तो मैं आपको इसके लिए जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, घर पर बुला करके शांति करवाइए। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर मेरी बात समझ में आई होगी कि क्यों मैं विद्वान, क्यों मैं पंडित जी के द्वारा आपको शांति करवाने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए पैसा महत्वपूर्ण है, आप जो पंडित जी को पैसा देंगे, दक्षिणा देंगे, वो महत्वपूर्ण है आपके लिए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आपका बच्चा है, ये आपका जीवन है। कहीं गंडमूल नक्षत्र की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप जो दक्षिणा पंडित जी को दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो पंडित जी आपको पूजा हवन करके दे देंगे। ऑब्वियसली इस बात का जरूर ध्यान रखें, कोई ऐसे व्यक्ति ना हो जो लूटपाट करने वाले हों। सचमुच में विद्वान, यदि मैं विद्वान कह रहा हूं तो सचमुच में विद्वान पंडित जी हों, सचमुच में कोई विद्वान व्यक्ति हो, उन्हीं से करवाइएगा। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। मैं जब से सीरीज चला रहा हूं तब से भी, और उसके अलावा भी कई लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई आप मंत्र बताते हैं, आप पूजा बताते हैं, आप विधि बताते हैं, तो ऐसा कुछ हमें बताएं कि गंडमूल नक्षत्र उससे दूर हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, सच कहूं तो ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि मुझे आपको देना परफेक्ट। देखिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप खुद करें, इसका यह मतलब नहीं कि मैं कॉम्प्रोमाइज करके आपसे कह रहा हूं कि आप खुद ही चैंट करें, किसी को पैसा ना दे। आपके खुद के चैंट करने से होगा फायदा आपको उतना ही जितना आप दूसरों से करवाते हैं, या उससे भी ज्यादा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं आप खुद करें। लेकिन जहां पर फायदा नहीं होगा मैं कैसे झूठ कह दूं कि हाँ हो जाएगा, फिजूल में आपको अच्छा लगे, फिजूल में आपका पैसा बच जाए। सिर्फ ये मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य आपका भला होना। तो इस वजह से आपको यहाँ पर मैंने एक सही और एक बहुत ही सटीक सलाह दी है। फिर से दोहरा देता हूं एक बात को। गंडमूल नक्षत्र में आपका, आपके घर में किसी बच्चे का, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट का, किसी का भी जन्म हुआ हो, घबराइए मत। ये देखिए किस चरण का जन्म हुआ। यदि चरण कोई अच्छा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, शुभ ही शुभ है। हाँ, चरण कहीं खराब है तो पूजा करवा लीजिए, किसी भी उम्र में करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी उम्र में आप पूजा करवा सकते हैं। हाँ, यदि आपको पता चल गया है कि भाई बच्चा आज हुआ है, ऐसा गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो फिर आप जो सही समय है 27वें दिन, या कई जगहों पर 8वें और 12वें दिन भी की जाती है, तो जो सही समय है उस समय आपको करवा लेना चाहिए, ये सबसे सही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।